गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आज आप लोगों को टेंस के बारे में पढ़ाऊंगी। टेंस का हिंदी मीनिंग होता है काल। काल को समय भी कहते हैं, जो समय चल रहा है। ठीक है, उस जो समय चल रहा है, जैसे वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, इन्हीं समयों को हम इंग्लिश में टेंस कहते हैं। ठीक है, टेंस का जो डिफिनेशन है, उस डिफिनेशन यहाँ इस बोर्ड पे लिख दिया है मैंने पहले से। द टेंस ऑफ अ वर्ब इज डिटरमाइंड बाय व्हेन द एक्शन टुक प्लेस। जब कोई भी एक्शन जिस समय पे होता है, जिस टाइम पे होता है, उसे हम टेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं या अभी कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट टेंस है, कल कर चुके हैं तो वो पास्ट टेंस था, और कल करिएगा तो वो फ्यूचर टेंस हो जाएगा। ठीक, तो टेंस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? टेंस हमारे मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, ईच टेंस डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, और उनके नाम है फर्स्ट टेंस। जो फर्स्ट हमारा प्रेजेंट टेंस का पार्ट है उसको कहते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरे टेंस का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथे टेंस का नाम होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे प्रेजेंट टेंस 4 टाइप्स पे डिवाइड है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरह पास्ट और फ्यूचर टेंस भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पास्ट टेंस भी हमारा सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरह फ्यूचर टेंस भी हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा पूरा टेंस पढ़ने में। each tense divided also 5 or 6 types sentence। ठीक है, तो पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले किसके बारे में बताऊंगी? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ रूल्स देख लीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो रूल होता है, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो वो ये वाक्य जिसमें कोई काम कोई करता है, जैसे राम स्कूल जाता है, सीता खाना बनाती है, वो सब टेंस हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। इंग्लिश में बोलो तो राम गोज टू स्कूल, सीता कुक्स द फूड, बॉयज प्ले द फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड। दीज सेंटेंसेस आर सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक, रूल्स देखिए क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट बताएंगे, देन वर्ब का फर्स्ट पार्ट्स बताएंगे, और फिर देन वर्ब में यस या ईएस लगाइएगा, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लगता है। ये रूल फॉलो करके हम किसी में कोई भी टेंस किसी भी पार्ट्स में हो, जैसे कि कोई टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, आपको प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में बनाना है, तो ये रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे मैंने कहा आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं कि सिंपल सा एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे राम गोज कर दीजिए, राम गोज टू स्कूल। ठीक है, राम गोज टू स्कूल डेली। ये हमारा जो है, ये जो एग्जाम्पल है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। अब देखिए, ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंस है वो 6 टाइप्स के बनते हैं। ये हमारा सबसे पहला जो सेंटेंस है, इसको हम कहते हैं एसेटिव सेंटेंस। एसेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। ठीक है,
पॉजिटिव एसेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव एसेटिव सेंटेंस। पहला ये जो है पॉजिटिव एसेटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव एसेटिव सेंटेंस कैसे होगा, इसमें नॉट लगेगा, नॉट के साथ डू या डज लगेगा, ठीक है। तो देख लीजिए डू किसके साथ लगता है, डज किसके साथ लगता है। तो एट फर्स्ट हम लोग देखेंगे डू। डू जो होते हैं वो आई, यू और प्लूरल के साथ लगते हैं, और जो डज होता है, डज मेनली डज जो होते हैं ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ लगते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ जो है हमारे डज का यूज होता है। अब देखिए जैसे मैं आपको कोई एक सेंटेंस बताती हूँ एग्जांपल, जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है राम गोज टू स्कूल डेली, तो राम इज अ सिंगुलर पर्सन, तो राम के साथ क्या लगेगा, डज, क्या लगेगा, डज। तो अगर नेगेटिव में इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राम डज नॉट गो टू स्कूल डेली। इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं राम डज नॉट गो टू स्कूल डेली। ये देखिए जो है दूसरा टाइप्स हो गया सेंटेंस का, और ये फर्स्ट टाइप्स था, ठीक है। आप देखिए इसमें गोज नहीं लगा है, गो लगा है, क्योंकि इसमें कोई भी यस या ईएस नहीं लगेगा, ओनली गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो ये सब्जेक्ट हो गया, इसका रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट देन डू या डज देन नॉट देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। दीज आर द रूल्स ऑफ द एसेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे सेंटेंस हम देखेंगे जिसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब वाले हैं उससे इंट्रोगेटिव टाइप्स के सेंटेंस बनेंगे। जैसे मैं अगर बोलूं कि क्या राम स्कूल जाता है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, डज। डज राम गो टू स्कूल डेली, गो टू स्कूल डेली, ठीक है। क्या राम रोज स्कूल जाता है, अब इसका फोर्थ जो सेंटेंस होगा वो नेगेटिव बन जाएगा, डज राम नॉट गो टू स्कूल डेली। अब इसमें ये फोर टाइप से सेंटेंस हो गए। अब फिफ्थ वाला सेंटेंस देखिए, फिफ्थ सेंटेंस जो होगा वो होगा WH वर्ड्स। WH वर्ड्स मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, WH वर्ड्स एक ऐसा वर्ड्स होता है जिससे सिर्फ इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस क्रिएट होते हैं, जैसे कि हु, वाई, वेयर, विच, whom, ठीक है। इसमें सब WH लगा रहेगा, व्हाट, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस बनाऊं कि when does Ram go to school daily, go to school daily। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव साइन लगा दीजिए आप। अब इसका मतलब है राम कब स्कूल जाता है, ठीक है। राम कब स्कूल जाता है, उसका ये सेंटेंस हो जाएगा when does Ram go to school daily। राम कितने बजे भाई कब जो है स्कूल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फिफ्थ टाइप का सेंटेंस। इसका सिक्स क्या हो जाएगा, सिक्स टाइप का सेंटेंस ये हो जाएगा कि when does Ram not go to school daily, ठीक है। उसकी इस टाइप के सेंटेंस को हम WH वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और WH वर्ड्स हमारे 8 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब जो मैं आपको किसी और दिन ये बताऊंगी, WH वर्ड्स जो हैं 8 टाइप्स के होते हैं, उनके सबके नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगी, जैसे व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, विच, whom, ठीक है। दीज आर द WH टाइप्स क्वेश्चंस सेंटेंस, ठीक। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पूरा डिटेल में बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे बनता है और उसके रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे सेंटेंस आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखिए क्या होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इज, एम, आर लगते हैं, ठीक है। इज है, जैसे यहाँ पे आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा था, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आने लगा डू डज।
यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। इसमें जो आपका रूल होता है वो होगा सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन इज, एम, आर, और देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब में आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट। ये रूल्स है, ठीक है। सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब में आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। जैसे अब ये जो सेंटेंस होते हैं, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि राम स्कूल जा रहा है। इसमें रहा है, रही है, रहे हैं यूज होता है। बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। माँ खाना बना रही है। इस टाइप के सेंटेंस हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, रोहित इज गोइंग टू मार्केट। रोहित इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस है कि जो है रोहित मार्केट जाता है। इसका नेगेटिव कैसे हो जाएगा, रोहित इज नॉट गोइंग टू मार्केट। WH वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, और हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव बनेगा, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव बनेगा। हेल्पिंग वर्ब में इज पहले आ जाएगा। इज रोहित गोइंग टू मार्केट, WH वर्ड्स पे कैसे हो जाएगा, वेयर, ठीक है। जो रोहित मार्केट कहाँ जाता है, वेयर इज रोहित गोइंग टू मार्केट, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसमें कोई भी काम जो हो रहा है, रही है, रहे में होता है। जैसे माई मदर कुकिंग द फूड इन द किचन, ठीक है। तो माई मदर आपका सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, कुकिंग आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब में आईएनजी लग गया। कुकिंग द फूड इन द किचन, दीज आर द ऑब्जेक्ट, ठीक है। माई मदर इज कुकिंग द फूड इन द किचन, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप लोगों को समझ में आया, बंद कर दो।